हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आभा डिबगर। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को नंबर सिस्टम के बारे में बताया था, उसकी टाइप्स बताई थी। उसके बाद हम लोगों ने पोजीशनल नंबर सिस्टम शुरू किया था और पोजीशनल नंबर सिस्टम की टाइप्स बताई थी। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोग कन्वर्जन कैसे करते हैं एक बेस से दूसरे बेस में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि डेसिमल बेस से किसी और बेस में हम लोग कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने डिफरेंट बेसिस के लिए हैं। सभी के बेस 10 है, तो सभी को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में, और कोई भी आर्बिट्रेरी बेस 5, 7। और मैंने इंटीजर्स नंबर भी लिए हैं, इंटीजर प्लस डेसिमल नंबर्स भी लिए हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 89 मेरा डेसिमल बेस है, इसको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। फ्रेंड्स, कन्वर्जन सीखने के लिए ध्यान से देखना आप लोगों ने। सबसे पहले 89 को हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने 89 बेस 10 को बेस 2 में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग इनको 2 के साथ डिवाइड करेंगे। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। 89 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे। 2 के साथ क्यों करना है? क्योंकि हम लोगों ने इसको बेस 2 में कन्वर्ट करना है। इस साइड इसका आएगा रिमाइंडर, जो भी बचेगा, रिमाइंडर मतलब जो हमारा नीचे बचता है, और यहाँ पर आएगा क्वोशंट। अब 89 को जब मैं 2 के साथ डिवाइड करती हूँ, हेयर 1 इज द रिमाइंडर, 1 इधर आया, 44 मेरा क्वोशंट इधर। अगेन दोबारा से हम लोग करेंगे, 44 को 2 के साथ फिर से डिवाइड किया, तो वी नो हेयर विल बी 22। अब और इसका रिमाइंडर आया 0। अगर हमारी टर्म्स बड़ी हैं तो हम लोग उसको इस तरह से डिवाइड करके देख सकते हैं। अगर हमारी टर्म छोटी है जिसको कि हम लोग डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, तो हम लोग उसको डायरेक्ट यहाँ पर भी कर लेंगे। नेक्स्ट मेरा 2 आया, 11, इसका रिमाइंडर आया 0, 2, 5 2 is 10, रिमाइंडर इज 1, अगेन 2, 2 2 is 4, remainder is 1, again 2, 2 1s are 2, remainder is 0. This one we will write here. अब जब हम लोगों ने आंसर लिखना है तो हमने आंसर नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। ये वाली पोजीशन मेरी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाली है, ये मेरा 1 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मीन्स आंसर इसका कैसे लिखेंगे? ये वाला 1 0 1, फिर से 1 0 0 1। ये नंबर मेरा बाइनरी में, मीन्स डेसिमल नंबर ऑफ 89 इज इक्वलेंट टू दिस नंबर ऑफ बाइनरी। हम लोग इसको चेक भी कर सकते हैं कि जब हम लोग इस नंबर को बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो नंबर 89 ही बनेगा। पर ये चीज़ अभी हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाली कन्वर्जन मैं अभी आपको बाद में कराऊंगी कि बाइनरी से डेसिमल में हम लोगों ने किस तरह से कन्वर्ट करना है। सेकंड में मेरे 2 पार्ट्स हैं, 28.575 डेसिमल को मैंने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब जो ये नंबर है इसमें मेरा इंटीजर पार्ट भी है, डेसिमल पार्ट भी है, तो सॉल्व करने के लिए इस नंबर को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 28 को अलग से कन्वर्ट करेंगे, 575 को अलग से कन्वर्ट करेंगे। 28 क्योंकि ये मेरा इंटीजर पार्ट है, ये मैंने अभी आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन में बताया कि किस तरह करना है। इसको उसी तरह से करेंगे, क्योंकि इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो दोबारा से इसको 2 के साथ डिवाइड किया, 14 इधर आया, 0 2, 7 2 is 14, रिमाइंडर फिर 0, ये मेरा रिमाइंडर है, फिर 2 2 3 is 6, रिमाइंडर इज 1, अगेन 2 2 1 is 2, रिमाइंडर इज 1 1 इधर, तो ये मेरा नंबर बना 1 1 1 0 0। अभी 28 की कन्वर्जन मेरी ये बनी है। नेक्स्ट मेरा है 0.575,
ये मेरा डेसिमल नंबर है, इसको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो मैंने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। 5 2 ज़ा 10, 0 कैरी आया 1, 7 2 ज़ा 14, 15 कैरी आया 1, 7 10 11। ये नंबर बना। डेसिमल के बाद यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं, तो 1 2 3 यहाँ मेरा आ गया डेसिमल। अब ये जो मेरा 1 है, ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, ये जो मेरा 1 है ये मेरा इंटीजर पार्ट है, ठीक है। इसको हम लोगों ने यहाँ साइड पे लिख लेना है, इंटीजर पार्ट, ठीक है। और नेक्स्ट में ये नंबर मेरा बन जाएगा, इस चीज़ को डिलीट कर देना हमने, 1 को हम लोगों ने यहाँ से डिलीट कर देना इंटीजर पार्ट को, तो हम इसको दोबारा से करेंगे इंटू 2, 0 5 2 ज़ा 10, 0 कैरी आया 1, 3.0। यहाँ मेरा इंटीजर पार्ट 0 है, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पर 0 लिख दिया। अगेन इंटू 2, ये मेरा बना 0 0 6, दोबारा से हमारा इंटीजर पार्ट 0 आया। अगेन ये मेरा बना 0 0 6 2 ज़ा 12, डेसिमल मेरा 3 के बाद आएगा, तो ये मेरा इंटीजर पार्ट 1। अब ये चीज़ तब तक चलेगी जब तक यहाँ पर 0 नहीं आ जाते, और जब तक कि कोई ऐसा नंबर नहीं आ जाता कि ये लूप दोबारा से चलनी शुरू हो जाती है। और तीसरी चीज़ कि जब सपोज करो मैंने क्वेश्चन में यहाँ लिखा है कि अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, मीन्स तब हम लोग इसको 4 तक करके रोक देंगे। तो अब इसका आंसर जो मेरा आएगा वो ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब ये वाला 1 मेरा मोस्ट सिग्निफिकेंट है, तो इसका आंसर मेरा क्या हुआ, इंटीजर पार्ट के साथ इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे डॉट डाल के, ये वाला 1 सबसे पहले, फिर 0, फिर 0, फिर 1, बाइनरी में ये नंबर और डेसिमल में ये नंबर, मीन्स डेसिमल का ये नंबर इस नंबर के इक्विवेलेंट है। अब फ्रेंड्स थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में हम लोग ऑक्टल बेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। प्रोसीजर इज सेम, अगेन यहाँ पर मेरे 2 पार्ट्स हैं, ये मेरा इंटीजर पार्ट है, ये मेरा डेसिमल पार्ट है। इसको भी हम लोग वैसे ही करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इंटीजर पार्ट को करेंगे, फिर हम लोग डेसिमल पार्ट को करेंगे। बट यहाँ पर मेरा बेस है 8, तो इसका मतलब हम लोगों को अब इसको 8 के साथ डिवाइड करना है, और यहाँ आएगा मेरा रिमाइंडर, ठीक है। अब सबसे पहले अगर मैंने 597 को 8 के साथ डिवाइड किया, 5 is remainder, 74 is quotient. Again, now we know 8 9 is 72, 2. 8 1 is 8, remainder is 1. This one will be here. Again, this one is the most significant bit, means 1 1 2 5. इंटीजर पार्ट का मेरा 595 का आ गया 1125 ऑक्टल में। अगेन 0.75 इंटू 8, बिकॉज बेस इज नाउ 8, 60. नाउ आफ्टर 2 देयर इज अ डेसिमल, इंटीजर पार्ट इज 6, इंटीजर पार्ट 6 0 0, so this becomes 0 in the first multiplication only. So now answer is 0.608. From decimal to hexadecimal means 1712, डेसिमल को हम लोग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, बेस 16 इज ओनली इंटीजर पार्ट, सो 1712 हम लोगों ने इसको 16 बेस में कन्वर्ट करना है,
तो 1712 को हम लोग 16 के साथ डिवाइड करेंगे, मीन्स नो रिमाइंडर 107. अगेन 16 6 96, 11 इज रिमाइंडर. 6 16 से छोटा है, यहाँ ख़त्म हो गया, 6 इधर आ गया, मीन्स 6 11 0. ये कन्वर्जन बनी हेक्साडेसिमल में, बट 11 को हम लोग कहते हैं B, 6B0 इज द आंसर. फिफ्थ क्वेश्चन में हम लोग डेसिमल को किसी भी आर्बिट्रेरी बेस में चेंज कर रहे हैं. बेस 5. इसका भी मेथड सेम है क्योंकि ये मेरा इंटीजर नंबर है. इसको हम लोग वही सिंपल मेथड से करेंगे. 5 5 6 2 5 के साथ. यहाँ मेरा रिमाइंडर आएगा तो हम इसको डिवाइड करके देखते हैं 5 के साथ. 2 मेरा रिमाइंडर है, 1 1 1 2. अगेन 5 के साथ करेंगे 1 1 1 2 को. टू इज रिमाइंडर, 2 2 2 5. Again 2 is remainder, 44. अब 5 8 जा 44 is remainder, 5 1 जा 5, 3 is remainder, 1 is here, means 1 3 4 2 2 2 base 5. Now this is sixth question. इसमें हम लोग डेसिमल से 7 बेस में कन्वर्ट कर रहे हैं. अगेन इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं. इंटीजर पार्ट है, ये मेरा फ्रैक्शनल पार्ट है. इंटीजर पार्ट को हम लोग सिंपल वैसे ही करेंगे जैसे अभी तक किया हमने. 7 बेस में कर रहे हैं तो 7 के साथ डिवाइड करेंगे और इस साइड मेरा रिमाइंडर आएगा. 1 is remainder, 1 इधर है, 142. अगेन 7 7 2 is 14, 0 2 remainder, 7 2 is 14, 6 remainder. 2 is less than 6, so 2 is remainder. 2 is at the significant bit, so it will become 2 6 2 1. This is the conversion of integer part. ये हमारी इंटीजर पार्ट की कन्वर्जन है. तो अब हम लोग डेसिमल पार्ट की करेंगे. 0.95 अप टू 3 प्लेसेस, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस. 0.95 इंटू 7. डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, 6.65. इंटीजर पार्ट इज 6. अगेन 0.65 इंटू 7. डेसिमल के बाद 2 डिजिट, 4 इंटीजर पार्ट. 0.55 इंटू 7, 3. क्वेश्चन में है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, सो हम लोग यहाँ पर स्टॉप कर जाएंगे. 6 इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, सो आंसर आया 0.643 विथ बेस 7. फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि डेसिमल से किसी भी बेस में, चाहे वो नंबर इंटीजर है चाहे वो नंबर डेसिमल है, हम लोगों ने उसको किस तरह कन्वर्ट करना है. अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किसी भी बेस से डेसिमल में हम लोग किस तरह कन्वर्ट करेंगे. थैंक यू.